नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, क्या आप भी अपनी धान की फसल में खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए धान की जब रुपाई करते समय खरपतवार नाशी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ इस तरह की बोतल में आपको मार्केट से लेकर आते हैं, खाद बीज की दुकान से लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मार्केट में जो ये बोतल मिलती है, इसके अंदर जो दवाई है जो कि प्रेटिला क्लोर होती है, ये भी हमारी 2% में आती है। पहली होती है 37% EW फॉर्मुलेशन और जो दूसरी होती है वो कुछ हरे ढक्कन और इस तरह की पैकिंग में जो मार्केट में मिल जाती है। इसमें भी प्रेटिला क्लोर होती है, लेकिन इसमें जो दवाई होती है वो होती है 50% में, जो कि हमारी EC फॉर्मुलेशन में मिलती है। किसान भाइयों, दोनों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, दोनों में अंतर बताने वाला हूँ। आपकी धान की फसल के लिए कौन सी बेस्ट होने वाली है, कौन सी लंबे समय तक के लिए असर करती है और कौन सी आपकी फसल में ज़्यादा खरपतवारों को आगे चलकर कंट्रोल करती है। तो आज यही जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपकी खेतीबाड़ी के फायदों से जुड़ी जानकारियां वीडियो के माध्यम से आती रहती हैं। तो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इन दोनों खरपतवार नाशी दवाइयों के अंतर के बारे में। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेटिला क्लोर 37% EW फॉर्मुलेशन के बारे में। किसान भाइयों, ये जो साल्ट है, ये जो केमिकल है, यह एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जो कि आपकी केवल धान की फसल में ही इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाइयों, इसके अंदर जो साल्ट है वो है प्रेटिला क्लोर 37% EW फॉर्मुलेशन। EW का मतलब होता है इमल्चुअल इन वाटर। ये आपकी पानी के अंदर इस्तेमाल होती है, स्प्रे के तौर पर आप इसको अपनी फसल पर इस्तेमाल ना करें दोस्तों। अब मैं बताता हूं दोस्तों इसकी डोज कितनी है। तो इसकी डोज रहती है 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये जो मार्केट में आपको ये शीशी मिलती है, ये लगभग 600 ml की होती है। जितनी भी कंपनियां होती हैं किसान भाइयों, वो इस तरह की पैकिंग में ही आपको बोतल जो है देखने के लिए मिलेगी, और 600 ml की पैकिंग में ही दोस्तों ये मार्केट में खाद बीज की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी। किसान भाइयों, बात करते हैं इसको इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। तो आपको इसका इस्तेमाल दोस्तों पानी में छिटक विधि द्वारा करना है। कंपनी इसके ढक्कन के अंदर 4 छेद देती है और उन 4 छेदों में से दोस्तों ये दवाई है छिटक विधि द्वारा अपने पूरे खेत में कुछ इस तरीके से पूरे खेत में 1 एकड़ में आपको बिखेर देनी है। बिखेरने के बाद में दोस्तों ये किस तरीके से काम करती है, ये आपकी जो पानी भरा होता है आपके खेत में, आप जब धान की रुपाई कर देते हैं तो रुपाई करते समय लगभग जो पानी हमारे खेत में भरा होता है उस समय पर एक परत बना देती है, और वो परत धीरे धीरे करके पानी के साथ हमारी जमीन पर बैठ जाती है। और आने वाले समय में जितने भी खरपतवार होते हैं जो कि हमारी धान की फसल में उगते हैं, यहाँ तक कि मोथा घास तक को ये दोस्तों कंट्रोल कर लेती है। जो भी हमारे छोटे जो हमारे बीज होते हैं और हमारी जमीन के अंदर, उनको उगने से पहले ही दोस्तों ये खत्म कर देती है। तो ये प्रेटिला जो 37% वाली है, इसके क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके खेत में जो पानी भरा हुआ है और उस समय पर आपने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन क्या होता है धान के सीजन में दोस्तों बारिश पड़ जाती है, सावन का मौसम रहता है, तो सावन के मौसम में क्या होता है अक्सर बारिश पड़ जाती है। तो बारिश अगर आपके खेत में ज़्यादा पड़ जाती है और पानी आपके खेत से निकल कर चला जाता है, तो भी जो इसका रिजल्ट है किसान भाइयों बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल भी जो रिजल्ट है वो कम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 100% जो रिजल्ट है इसका हमेशा बना रहता है। बस कम से कम 24 घंटे इसको मिल जाने चाहिए आपके खेत में इस्तेमाल करें। 24 घंटे बाद अगर बारिश हो जाती है तो वैसे कोई भी दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर आप इसका इस्तेमाल अपने खेत में करते हैं तो जाहिर सी बात है खेत के अंदर घुस के और पानी के अंदर घुस के आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी त्वचा को, अपने पैरों को कम जलन बचाती है और बहुत ही कम नुकसान पहुंचाती है। मतलब आपकी त्वचा बिल्कुल सेफ रहती है और कोई भी जलन आपकी त्वचा पे, आपकी पैरों में देखने के लिए किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ये जो प्रेटिला क्लोर 37% वाली है, इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक किसान भाइयों आपके खेत में देखने के लिए मिलता है। काफ़ी लंबे समय तक आपके खेत में जो धान में कोई भी घास है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये हो गई हमारी प्रेटिला क्लोर 37% EW फॉर्मुलेशन वाली दवाई के बारे में कुछ खास बातें। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों, जो प्रेटिला क्लोर हमारी 50% में आती है, जो कि 50% में किसान भाइयों आती है, ये आती है हमारी EC फॉर्मुलेशन में। ये कुछ इस तरीके से मार्केट में आपको मिलेगी। इसके जो ढक्कन रहता है वो ज़्यादातर कंपनियों को हरा रंग का रहता है और हरे रंग की इसमें थोड़ी सी झलक आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर जो प्रेटिला क्लोर होती है वो रहती है 50%। किसान भाइयों, जो 50% प्रेटिला क्लोर है ये आपके खेत में किस तरीके से इस्तेमाल होती है। जो साल्ट होता है वो होता है प्रेटिला क्लोर 50% EC फॉर्मुलेशन। किसान भाइयों, EC था इसके अंदर, और जो हमारी 37% वाली थी उसके अंदर था हमारा EW फॉर्मुलेशन। तो इनका मतलब होता है, EC का मतलब होता है इमल्चुअल कंसंट्रेट। ये आप स्प्रे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों, और साथ ही साथ आप इसे खाद के अंदर मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे बालू के अंदर, रेत के अंदर मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारी 37 वाली थी ये आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन किसान भाइयों, जो 50% वाली प्रेटिला होती है ये आपकी लगभग
4 दिन के अंतराल में भी आप इसका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं, स्प्रे के तौर पर खाद में मिलाकर, और साथ ही साथ मिट्टी में मिलाकर भी आप इसका जो इस्तेमाल है वो किसान भाइयों कर सकते हैं। तो ये जो 50% वाली होती है, इसकी क्या क्या खासियत होती है, तो आइए जानते हैं। किसान भाइयों, पहली बात, इसकी जो डोज रहती है वो उस वाली से कम रहती है। उसकी जो डोज थी हमारी 37% वाली की, वो थी लगभग 600 ml प्रति एकड़। इसकी जो डोज रहती है वो रहती है 500 ml, मतलब 100 ml कम हो जाती है, 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। दूसरी चीज़, ये इस्तेमाल होती है आपकी कम पानी में, मतलब 4 दिन हो जाते हैं जब हमारी धान की फसल को, 5 दिन हो जाते हैं, तो आपकी फसल में जो पानी है दोस्तों वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इसीलिए 4 दिन बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी धान की फसल पर कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और आपकी पूरे जो रिजल्ट हैं वो आपको मिलने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो हमारी 37% वाली थी, उसको अगर हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं, लगभग 700 ml हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो भी हमारी फसल पर किसी प्रकार का नुकसान जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, 50% वाली की जो मात्रा है बहुत ही ज़्यादा संभल कर आपको इस्तेमाल करनी होती है। इसकी अगर आपने थोड़ी मात्रा को ज़्यादा कम कर दिया तो आपकी फसल पर नुकसान देखने के लिए किसान भाइयों मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, ये जो हमारी 50% वाली होती है ये उससे ज़्यादा तेज़ होती है, जिससे क्या है, आप जब इसे खेत में अगर पानी में अगर छिड़क कर इस्तेमाल करेंगे तो पानी में जब आप अपने पैर डालते हैं तो पैरों में जलन भी बसती है और आपकी त्वचा को भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इसको संभल कर इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, अगर ये इस्तेमाल करने के तुरंत बाद 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद अगर बारिश आ जाती है तो इसका जो असर है वो हल्का सा कम आपको देखने के लिए मिलता है। ये भी हमारी सभी प्रकार की जो घासें होती हैं धान के अंदर आने वाले समय में जो उगती हैं। दूसरी चीज़, ये थोड़ी तेज़ होती है, अगर इसकी डोज आपने अगर ज़्यादा कर दी तो ये आपके धान को भी नुकसान पहुँचा सकती है। और कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में दोस्तों जो धान है उसमें आपको पीलापन ज़रूर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो गई हमारी प्रेटिलाक्लोर 50% EC फॉर्मुलेशन, और वो हो गई हमारी प्रेटिलाक्लोर 37% EW फॉर्मुलेशन। दोस्तों अगर सीधी सी बात 2 शब्दों में मैं कहूँ तो ये जो हमारी प्रेटिला 37% वाली होती है यह एक एडवांस है, एडवांस टेक्निक से बनाई गई है, जो कि आपकी धान की फसल के लिए अब लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारी प्रेटिला है 50% वाली, ये एक हमारी पहले से चली हुई आ रही दवाई है, बस इसका थोड़ा एडवांस वर्जन जो है वो प्रेटिलाक्लोर 37% में लोगों को देखने के लिए मिलता है। दोस्तों रेट जो रहते हैं इनके आसपास ही रहते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन मैं रेट किसान भाइयों नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कई बार रेटों में जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आप कौन सी सन में, कौन से साल में ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मैटर करता है, और जो मार्केट रेट रहता है कंपनियों का वो अलग अलग रहता है। तो इसलिए आपके यहाँ पर क्या रेट हैं हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। आप किस तरीके से धान की दवाई जो है इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान भाइयों के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या है और जो किसान भाई हैं वो आपके अच्छे जो कमेंट हैं उनको पढ़ सकें और अपने दोस्तों जो तजुर्बा है आप उनके साथ बांट सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इन दोनों में अंतर की जानकारी। अब आप अपने हिसाब से इन दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ की जो सलाह है, जो दुकानदार की सलाह है, वो ज़रूर लीजिएगा। ऐसी जानकारी दोस्तों हमारे चैनल पर आती रहेंगी वीडियो के माध्यम से। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।